वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एवीएल सर्च ट्रीज। तो देखिए, एवीएल सर्च ट्री इज एन एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। और एवीएल जो एक्रोनिम है, ये 3 डिफरेंट पीपल हैं जिनके फर्स्ट अल्फाबेट को चूज करके एवीएल रखा गया, एडेल्सन, वेल्सकाई एंड लैंडिस। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। देखिए, बाइनरी सर्च में डेप्थ में कोई लिमिटेशन नहीं होती, लेकिन एवीएल सर्च ट्री में डेप्थ में लिमिटेशन की लगाई जाती है और डेप्थ में लिमिटेशन लगाने के भी अपने बेनिफिट्स हैं। उसको हम आगे इस लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। तो वो कैसे डेप्थ लिमिट की जाती है, कैसे उसमें रोटेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, वो सारा डिस्कशन हम इसी लर्निंग मॉड्यूल में करेंगे। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आप ये 4 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स अचीव करेंगे। द फर्स्ट वन इज, आप डिफाइन कर पाएंगे एवीएल सर्च ट्री, आप रिकॉल कर पाएंगे बैलेंसिंग मेथड्स ऑफ एवीएल ट्रीज, एंड आप क्रिएट कर पाएंगे एवीएल सर्च ट्री फॉर न्यूमेरिकल एज वेल एज फॉर अल्फाबेटिकल सीक्वेंसेस, एंड फाइनली यू विल बी एबल टू लिस्ट आउट द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रीज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अगर मैं इस टॉपिक के एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी एग्जामिनेशन के लिए। उन एग्जामिनेशन के लिए जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें इससे रिलेटेड ट्री का क्रिएशन आ जाता है, उसमें इंसर्शन डिलीशन पूछ लिया जाता है, शॉर्ट आंसर की फॉर्म में इनके बैलेंसिंग मेथड्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, डेफिनेशन ऑफ एवीएल ट्री पूछ ली जाती है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इसकी आगे फर्दर एप्लीकेशंस की बात करूं, तो देखिए, एवीएल सर्च ट्री या बाइनरी सर्च ट्री, आप देखेंगे एवीएल सर्च ट्री का यूटिलाइजेशन जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम में इसका यूटिलाइजेशन जो डाटा स्टोर होता है रैम में, वो किसकी फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन से इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। तो इसी बाइनरी सर्च ट्री और एवीएल सर्च ट्री की हेल्प से हम रैम में डाटा की स्टोरेज कराते हैं, उससे उसकी एक्सेसिंग फास्ट हो जाती है। जैसा आपने देखा था कि बाइनरी सर्च ट्री में किसी एलिमेंट की सर्चिंग क्या होती है? फास्ट होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एवीएल सर्च ट्री। जैसा मैंने बताया, एवीएल स्टैंड्स फॉर एडेल्सन, वेल्सकाई एंड लैंडिस। तो इन तीनों के फर्स्ट अल्फाबेट्स ए, वी एंड एल, इसकी हेल्प से इस ट्री का नेम दिया गया, एंड इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। अब बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जैसा आपने देखा था कि उसमें डेप्थ में कोई लिमिटेशन नहीं है, यहां पे डेप्थ में लिमिटेशन आ जाती है। तो यू कैन से एवीएल सर्च ट्री इज इक्वल टू बाइनरी सर्च ट्री with balance factor, with balance factor. BF is a balance factor. जैसे मैंने अभी देखा एवीएल सर्च ट्री, दिस ट्री इज आल्सो नोन एज हाइट बैलेंस्ड ट्री। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज आल्सो नोन एज हाइट बैलेंस्ड ट्री। हाइट बैलेंस ट्री का कॉन्सेप्ट कैसे आया? देखिए, यहाँ पे मैंने अभी बैलेंस फैक्टर की बात करी, तो ये बैलेंस फैक्टर क्या होता है? अगर हम एवीएल सर्च ट्री की बात करेंगे, द बैलेंस फैक्टर इज कैलकुलेटेड एज, बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फैक्टर। किसी भी एवीएल सर्च ट्री में, फॉर एन एवीएल सर्च ट्री, द बैलेंस फैक्टर शुड बी, बैलेंस फैक्टर शुड बी -1, 0 और 1। अगर बैलेंस फैक्टर की वैल्यू -1, 0 और 1 है किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में, तो दैट बाइनरी सर्च ट्री इज नोन एज एवीएल सर्च ट्री। यहां तक क्लियर है?
तो अब इस बैलेंस फैक्टर को मान लिया फॉर एग्जांपल, बैलेंस फैक्टर की जो वैल्यूज हमने बात करी कि ये होनी चाहिए इधर -1 0 और 1। अगर बैलेंस फैक्टर की वैल्यू ये सब नहीं है, मान लिया -2 है, -3 है, +3 है, +4 है, देन व्हाट विल यू डू इन दैट केस? तो उस केस में हम रोटेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट एवीएल सर्च ट्री। तो जो हमारा सेकंड लर्निंग आउटकम है उसमें हम रोटेशंस को देखेंगे, उसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं। इफ द बैलेंस फैक्टर इज नॉट, इफ द बैलेंस फैक्टर वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम -1 0 और 1, then we perform रोटेशन। और रोटेशन हमारा सेकेंड लर्निंग आउटकम है, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। रोटेशन में भी लेफ्ट और राइट कैसे करेंगे वो हम अभी देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये एवीएल सर्च ट्री है। अब एवीएल सर्च ट्री का भी जैसे आपने बाइनरी सर्च ट्री का देखा था, उसको हम एरे रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, लिंक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। तो जब एवीएल सर्च ट्री का हम लिंक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो लिंक रिप्रेजेंटेशन में हर एक नोड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे देंगे, आइए देखते हैं। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवीएल सर्च ट्री। तो बाकी तो सारा रिप्रेजेंटेशन वैसे ही रहेगा जैसे लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री हमने देखा था। सिर्फ यहां पे इन द लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवीएल सर्च ट्री, ईच नोड इज रिप्रेजेंटेड बाय, each node is represented by 4 fields। कौन कौन से 4 fields होते हैं? The 4 fields are information, left pointer, right pointer, and balance factor। एंड बैलेंस फैक्टर। तो मैं इस नोड को कैसे रिप्रेजेंट करूं? द नोड विल बी रिप्रेजेंटेड एज सिंपल, बस इसके अंदर कितने फील्ड्स आ जाएंगे? 4 फील्ड्स। और वो 4 फील्ड्स कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन, लेफ्ट पॉइंटर मतलब विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ लेफ्ट नोड इन द ट्री, राइट पॉइंटर, राइट पीटीआर, एंड बैलेंस फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एवीएल सर्च ट्री है, लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल कि मेरे पास एक एवीएल सर्च ट्री है जिसमें वैल्यूज हैं 25, 30, 25। ये एक बाइनरी सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होगी ही होगी क्योंकि एवीएल सर्च ट्री इज एन एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। अब आप देखिए 20 के लेफ्ट में जो भी नोट्स है उसकी वैल्यू लेस देन 20 है, 20 के राइट में जो भी एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू से ग्रेटर देन है। अब हमने इसका बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करना है, जो हमने देखा था हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री और हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अभी हमें ऊपर डिस्कस नहीं किया था, हम लिंक रिप्रेजेंटेशन में इसके बैलेंस फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि 25 का अगर मुझे बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करना है तो 25 के लेफ्ट में भी कोई लिंक नहीं है और राइट में भी कोई लिंक नहीं है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? 0 - 0 इज इक्वल टू 0। दिस इज द बैलेंस फैक्टर बेसिकली। क्या ये वैल्यू? बैलेंस फैक्टर। इसलिए अगर ऐसे हम 30 की फाइंड आउट करेंगे तो 30 के लेफ्ट में 1 लिंक है, हाइट कितनी होगी लेफ्ट सब ट्री की? 1, राइट की कितनी है? 0, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। इन द सेम वे हम 5 के लिए बैलेंस फैक्टर, जितनी भी लीफ नोड्स है उनका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 0, क्योंकि 0 - 0 इज इक्वल टू 0। इन द सेम वे यू कैन फाइंड आउट द बैलेंस फैक्टर ऑफ 20। तो 20 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा? लेफ्ट में उसकी हाइट कितनी है? 1, और राइट में उसकी कितनी हाइट है? 2। तो नंबर ऑफ लिंक्स आप उसकी हाइट डिसाइड कर सकते हो। तो 1 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। तो हमने देखा कि यहां पे बैलेंस फैक्टर की वैल्यू किसी भी नोड पे या तो 0 है या 1 है या -1 है। इट मींस दिस ट्री इज एन एवीएल सर्च ट्री। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ओके। अब अगर इसी का मुझे लिंक रिप्रेजेंटेशन देना है तो इसका लिंक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? द लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन इज, इसका लिंक रिप्रेजेंटेशन होगा, देखिए
4 फील्ड्स होंगे हर नोड में, 1 2 3, और इसका एक लेफ्ट नोड है, इसकी भी 4 फील्ड्स होंगे, 1 2 3। मैंने वो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि जिस ऑर्डर में मैंने वहां पे लिखे हैं वो उसी ऑर्डर में होंगे, वो आप कैसे भी बना सकते हो। एंड उसके बाद आपने देखा कि इसका लेफ्ट चाइल्ड है 25, 1 2 3। अब यहाँ पे आप वैल्यूज देखिए, इसकी वैल्यू हमने फिल कर दी, से इसकी वैल्यू कितनी है 20, और इसका बैलेंस फैक्टर 20 का कितना इवेल्यूएट किया हमने, -1। सिमिलरली 5 का देखिए, 5 का जो वैल्यू है वो 5 ही है, और इसका बैलेंस फैक्टर कितना है 0, और ना तो इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है ना इसका राइट चाइल्ड है, तो दोनों फील्ड क्या हो जाएंगे, नल, क्योंकि लीफ नोड है। सिमिलरली 30 के केस में देखिए, द वैल्यू इज 30 एंड बैलेंस फैक्टर इज 1, इसका लेफ्ट चाइल्ड में तो एग्जिस्ट करता है, राइट चाइल्ड नहीं है, तो ये फील्ड क्या हो जाएगा, नल। आइए अब देखते हैं 25, और 25 का बैलेंस फैक्टर 0 एंड लेफ्ट और राइट पॉइंटर फील्ड क्या हो जाएंगे, नल। तो दिस इज द लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबाव एवीएल सर्च ट्री। क्लियर है। तो कैसे हम एवीएल सर्च ट्री में बैलेंस फैक्टर इवेल्युएट करते हैं वो भी आपने देख लिया। बैलेंस फैक्टर इज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लेफ्ट सब ट्री लेफ्ट में होगा और राइट सब ट्री राइट में होगा, आप इसे कैसे भी ले सकते हो। जो ये मैंने बैलेंस फैक्टर का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, दिस बैलेंस फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड एज हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, इसलिए समटाइम्स इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ मॉड ऑपरेटर। क्लियर है। बट द बैलेंस फैक्टर शुड बी इधर -1, 0 और 1, तभी वो बाइनरी सर्च ट्री कहलाएगा, एवीएल सर्च ट्री। आई थिंक कि आपने जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था, नाउ यू आर एबल टू डिफाइन द एवीएल सर्च ट्री एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट लर्निंग आउटकम को अपने अचीव कर लिया। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द बैलेंसिंग मेथड ऑफ एवीएल सर्च ट्री। The second learning outcome is balancing factors of AVL search trees. कैसे हम बैलेंस करेंगे? तो देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स जिनकी हेल्प से हम किसी भी AVL सर्च ट्री को बैलेंस करते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। These are not balancing factors, these are the balancing rotations. देखिए फर्स्ट वन इज LL रोटेशन, सेकेंड इज RR रोटेशन, थर्ड इज LR रोटेशन एंड फोर्थ इज RL रोटेशन। अब LL, RR, LR और RL का यहां पे मीनिंग क्या है? देखिए LL का मीनिंग क्या है? इंसर्टेड नोड इज इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट। इसका भी हम रोटेशन करके देखेंगे तो उससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आइए अब देखते हैं RR का मीनिंग क्या है। RR का मीनिंग है इंसर्टेड नोड इज इन द राइट सब ट्री ऑफ द नोड, मतलब राइट का राइट। वो अभी हम जब रोटेशन करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं LR का मीनिंग क्या है। Inserted node is in the right subtree of left subtree of node, right subtree of left subtree of the node, and the last one is RL. Inserted node is in the left subtree of right subtree of node. इन चारों का मीनिंग है, LL का, RR का और LR और RL का। आइए अब इनको वन बाय वन विद एग्जांपल समझते हैं कि किस तरह से हम LL परफॉर्म करते हैं, किस तरह से हम RR परफॉर्म करते हैं, किस तरह से LR करते हैं और किस तरह से हम RL करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज LL रोटेशन। ये की पॉइंट्स है जो चारों मैंने लिखे हैं ऊपर, लेकिन इसको जब आप एग्जाम्पल से करेंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी।
तो देखिए LL रोटेशन इज आल्सो नोन एज क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लियर है? कैसे इसको परफॉर्म करते हैं आइए इसको समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो मेरे पास एक गिवन AVL सर्च ट्री है और उसमें मैं एक नया नोड इंसर्ट कर रहा हूं। ये मेरा एक AVL सर्च ट्री है क्योंकि इसकी हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइट मतलब बैलेंस फैक्टर, दैट इज 0 माइनस 0 इज 0। यहाँ पे भी 0 माइनस 0 इज इक्वल, जितने भी लीफ नोड है उन सबका बैलेंस फैक्टर 0 होगा। आइए 30 का देखते हैं, इट इज आल्सो 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 में लेफ्ट में भी इसकी 1 हाइट है, राइट में भी। आइए 50 का फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 50 के बैलेंस फैक्टर में 50 के लेफ्ट में जितने लिंक है उन सबको काउंट कर देते हैं। नो, आपको वो लॉन्गेस्ट पाथ चूज करना है जिस लॉन्गेस्ट पाथ की हेल्प से आप लीफ नोड पे चले जाएं। अब आप 50 से 30 से 20 में भी 2 लिंक्स ट्रेवल करते हैं, यहाँ पे भी हाइट 2 आती है। 50 टू 30 टू 35 आता है तब भी 2 आती है। तो बेसिकली इसकी हाइट कितनी होगी, लेफ्ट सब ट्री की 2 माइनस राइट सब ट्री की 1 है, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना आ गया 1। अब मुझे मैंने इसमें इसके लेफ्ट में एक नोड इंसर्ट कर दिया, दैट इज 10। तो इंसर्ट 10, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया 10। तो 10 जब इंसर्ट होगा अकॉर्डिंग टू बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी 10 इज लेस देन 50, 10 इज लेस देन 30 एंड लेस देन 10 इज आल्सो लेस देन 20। तो जब ये सभी से लेस देन है तो ये कहां पे इंसर्ट होगा, लेफ्ट ऑफ 20। आपने देखा 10 इज लेस देन 50, सबसे पहले रूट से कंपेयर करते हैं, फिर 10 इज लेस देन 30, देन हमने देखा 10 इज लेस देन 20, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 20। तो योर बाइनरी सर्च ट्री या यू कैन से AVL सर्च ट्री विल बी 50, 30, 90, 20 एंड 35, और इसके लेफ्ट में क्या चला जाएगा, इसके लेफ्ट में आ जाएगा 10। अब इनके बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करो। इनके बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएंगे, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। 20 का बैलेंस फैक्टर 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। 30 का बैलेंस फैक्टर, इसके लेफ्ट में 2 लिंक्स हैं तो 2 माइनस 30 के राइट में एक लिंक है, उसकी हाइट 1 है राइट सब ट्री की, 2 माइनस 1 इज 1। आइए 50 का फाइंड आउट करते हैं। 50 का बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, उसके लेफ्ट में कितने लिंक्स हैं, 3, मतलब उसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी होगी 3 और राइट सब ट्री की 50 के क्या 1, सो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब हमें इसकी हाइट को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए जब लेफ्ट सब ट्री की हाइट ज्यादा होती है तो हम उसमें कौन सा रोटेशन परफॉर्म करते हैं, LL रोटेशन, मतलब लेफ्ट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। तो अब हमें अगर हमें इसकी हाइट रोटेट करनी है तो रोटेशन के बाद आपका रूट नोड चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, आपका रूट नोड चेंज हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे रोटेशन परफॉर्म करता हूं करस्पॉन्डिंग टू नोड 30, करस्पॉन्डिंग टू नोड 30, तो उस रोटेशन में क्या होगा, देखिए मैंने यहां पे LL रोटेशन परफॉर्म किया करस्पॉन्डिंग टू 30। तो LL विद रेस्पेक्ट टू 30 जब हम परफॉर्म करेंगे तो जिस नोड के करस्पॉन्डिंग आप रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो उसका पेरेंट नोड है, अगर LL रोटेशन कर रहे हैं तो जो उसका पेरेंट नोड होगा वो क्या बन जाएगा, राइट चाइल्ड। पेरेंट नोड क्या बन जाएगा, राइट चाइल्ड बन जाएगा। तो आपका जो बाइनरी ट्री है नाउ इट विल लुक लाइक 30, और जो इसके अपने लेफ्ट चाइल्ड है वो एज इट इज रहेंगे 20, 10। अब 30 का जो पेरेंट्स था LL रोटेशन में, 30 का जो पेरेंट्स है उसका क्या बन जाएगा, राइट चाइल्ड, ये बन जाएगा उसका राइट चाइल्ड से 50, 90, और जो उसके अपने चिल्ड्रन है वो एज इट इज चले जाएंगे। लेकिन जिस नोड के करस्पॉन्डिंग आपने LL रोटेशन परफॉर्म किया है तो इस नोड का जो राइट चाइल्ड होगा वो उसके पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। लेफ्ट रोटेशन में जो इसका राइट चाइल्ड होता है वो इसके पेरेंट का क्या बन जाता है, लेफ्ट चाइल्ड। तो आप ये भी ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि भाई जब लेफ्ट सब ट्री के रेस्पेक्ट में, लेफ्ट सब ट्री के रेस्पेक्ट में हमने रोटेशन परफॉर्म किया तो लेफ्ट सब ट्री में जिस नोड के करस्पॉन्डिंग हमने रोटेशन परफॉर्म किया उस नोड का जो राइट चाइल्ड था वो उसके पेरेंट का क्या बन जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड। तो देखिए यहाँ पे जो 35 था, 35 विल बिकम द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 50,
और अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी में कोई हार्म नहीं हुआ है। आपको रोटेशन में ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब भी आप रोटेशन परफॉर्म करें, बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हो रही है तो इसका मतलब आपने रोटेशन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया है, आपने कुछ मिस्टेक्स की है, ये आपको चेक करना है। सो दिस इज द एलएल रोटेशन विद रेस्पेक्ट टू 30। इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपने देखा था जो 35 है, जब आप इसका एलएल रोटेशन परफॉर्म करेंगे लेफ्ट सब ट्री का, तो इसका जो अपना राइट चाइल्ड होगा जिस नोड के करस्पॉन्डिंग आप कर रहे हैं, वो राइट चाइल्ड उसके पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा। दिस इज 35। और ये आपने देखा था 50 वाज द पेरेंट ऑफ 30। नाउ अब रोटेशन में हाँ, रूट नोड कैन बी चेंज्ड इन केस ऑफ रोटेशन, लेकिन जो बैलेंस फैक्टर है वो 0, -1 और 1 की फॉर्म में आना चाहिए। इसी वे में आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। आइए अब हम इनके बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। टर्मिनल नोड्स के लेफ्ट सब ट्री की हाइट 0, राइट सब ट्री की हाइट 0, 0। सिमिलरली 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 90 की भी 0 - 0 इज इक्वल टू 0। 50 की हाइट कितनी हो जाएगी? 50 की हाइट हो जाएगी 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 20 की आप देखिए 1 - 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि राइट सब ट्री में उसकी 0 हाइट है। 30 की हम फाइंड आउट करेंगे तो 30 के केस में भी मैक्सिमम 2 लिंक्स हैं। राइट में देखेंगे तो राइट में लीफ नोड पे या तो 50 के थ्रू 35 पे जा सकते हैं, 50 के थ्रू 90 पे जा सकते हैं, लेकिन हाइट कितनी होती है? 2 ही। तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो आपने ओवरऑल यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि दिस इज द हाइट बैलेंस ट्री और एन एवीएल सर्च ट्री आफ्टर परफॉर्मिंग द एलएल रोटेशन। ये चीज क्लियर है? आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ये मुझे पूरा भरोसा है कि आपको एलएल रोटेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया है। अगर आप इसको जनरलाइज फॉर्म में एलएल रोटेशन को देखना चाहते हो, आप ये बैलेंस फैक्टर मत देखो, लेकिन एलएल रोटेशन कैसे हो रहा है उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। से मेरे पास ये कुछ नोड्स हैं ए बी, इसका लेफ्ट चाइल्ड अल्फा, इसका राइट चाइल्ड बीटा एंड इसका राइट चाइल्ड क्या है? गामा। मुझे इस नोड के करस्पॉन्डिंग द नोड करस्पॉन्डिंग टू बी मुझे एलएल रोटेशन परफॉर्म करना है। विच रोटेशन? एलएल रोटेशन। तो जब आप एलएल रोटेशन परफॉर्म करेंगे इस नोड के करस्पॉन्डिंग, तो जो इसका पेरेंट नोड होगा वो इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। जिस नोड, देखिए अगर रूट से पहले वाले नोड के करस्पॉन्डिंग आप एलएल रोटेशन कर रहे हैं तो ये रूट क्या बन जाए, नोड क्या बन जाएगा? रूट नोड। तो इट विल बी बी, और बी के जो अपने लेफ्ट चाइल्ड है वो एज इट इज रहेंगे, जो इसका पेरेंट है वो इसका राइट चाइल्ड हो जाएगा ए, और जो इसके पेरेंट का राइट चाइल्ड था वो एज इट इज रहेगा, मतलब वो जो पेरेंट के साथ एसोसिएटेड चाइल्ड थे राइट वाले वो एज इट इज चले जाएंगे, और जो इसका बीटा का राइट चाइल्ड होगा, जैसे बी का राइट चाइल्ड होगा, वो ए का क्या हो जाएगा? लेफ्ट चाइल्ड, दैट इज बीटा। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दिस इज द वे ऑफ परफॉर्मिंग एलएल रोटेशन। इसको इसको आप एलएल रोटेशन में परफॉर्म करा सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आइए अब देखते हैं आरआर रोटेशन। सेकेंड इज आरआर रोटेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। लेकिन इन सबसे पहले आपको मैं यहां पे नोट करा दूं जो चीजें मैंने ओरली बोली थी कि जब भी आप रोटेशन परफॉर्म करें, द प्रॉपर्टी देयर शुड बी नो चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। समझ रहे हो? व्हाइल परफॉर्मिंग एनी रोटेशन देयर शुड बी नो चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। बीएसटी प्रॉपर्टी आप जानते ही है, पेरेंट की वैल्यू अगर एन है तो लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू लेस देन एन और राइट चाइल्ड की वैल्यू ग्रेटर देन एन। क्लियर है? तो आरआर के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे पास ये एलिमेंट्स है ए, अल्फा, बी, बीटा एंड गामा, कोई भी वैल्यूज हो सकती है। मुझे यहाँ पे आरआर रोटेशन परफॉर्म करना है राइट सब ट्री के करस्पॉन्डिंग।
मैंने बी के करस्पॉन्डिंग किया, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ एल एल रोटेशन। मैंने बी के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट रोटेशन किया, तो जो इसका लेफ्ट पेरेंट नोड होगा वो उसका क्या बन जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड। पेरेंट में भी रूट नोड, अगर रूट नोड है तो रूट नोड ही बन जाएगा, मतलब जिस नोड के करस्पॉन्डिंग आप रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसका पेरेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर पेरेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो आर आर रोटेशन में जब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो जो इसका पेरेंट नोड है वो, मतलब पेरेंट का जो नोड है और उसके जितने भी चाइल्ड्स होंगे एज इट इज इसके लेफ्ट सब ट्री में आ जाएंगे। तो आपका जो ट्री होगा आफ्टर परफॉर्मिंग आर आर रोटेशन, तो बी हो गया और बी के लेफ्ट सब ट्री में क्या जाएगा, ए, और ए का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, अल्फा। सिमिलरली अगर आप बी में जाएंगे तो बी का राइट चाइल्ड क्या है, गामा। लेकिन अब जब आर आर रोटेशन में बी का जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो उसके पेरेंट का क्या बन जाएगा, राइट चाइल्ड, दैट इज बीटा। बिल्कुल जस्ट रिवर्स। देखिए आप इसको देखिए, आप दोनों के दोनों आप देखिए, ऊपर आपने देखा था जब एल एल रोटेशन परफॉर्म किया था तो जो बी का पेरेंट नोड था उसका राइट चाइल्ड बन गया था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एल एल में कि वो लेफ्ट है तो ऐसे हम कर रहे हैं तो राइट रोटेशन हो गया, ऐसे कर रहे हैं तो लेफ्ट रोटेशन हो गया। वो एक्चुअली एल एल और आर आर टर्म का जो मीनिंग है वो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के करस्पॉन्डिंग है, जो मैंने आपको ऊपर डेफिनेशंस लिखवाई है। क्लियर है? तो इस तरह से आपने आर आर रोटेशन देखा। बस यही जो इसमें एक चीज बच्चे गलत कर जाते हैं वो क्या होती है कि जैसे ये मेन नोड है, दिस इज द नोड, मैं इसको ऐसा नहीं कि इस पर डबल सर्किल हो रहा है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। जब हम आर आर रोटेशन करते हैं तो ये उसके पेरेंट का राइट नोड बन जाता है। जब हम एल एल रोटेशन करते हैं तो उस नोड का जो राइट चाइल्ड होता है वो उसके पेरेंट का लेफ्ट हो जाता है। बस यहां पे डिफरेंस आता है, बाकी चीजें तो आप खुद से देख ही पा रहे हैं। अब आप ये मत कहना कि सर ये जो ट्री आपने एग्जाम्पल लिया इसमें तो हाइट बैलेंस्ड है। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू परफॉर्म एल एल एंड आर आर रोटेशन। करेंगे आप वही जब बैलेंस फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, -1, 0 और 1 के अलावा कोई और होगी, -2, -3, +2, +3 जो भी होगी। इस केस में नहीं है, लेकिन हाउ टू परफॉर्म द रोटेशन उससे आपको यहां पे काफी क्लैरिटी मिल जाती है। आइए इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। मुझे यहां पे इंसर्ट करना है 65 पे, हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंसर्ट करना है 65। अब 65 किस पोजीशन पे इंसर्ट होगा आइए देखते हैं। हमने देखा 65 इज ग्रेटर देन, रूट से कंपेयर किया 50 से तो बड़ा है। फिर हमने देखा कि 65 इज आल्सो ग्रेटर देन 56। फिर हमने देखा कि 65 इज आल्सो ग्रेटर देन 60, तो इट विल बी द राइट चाइल्ड ऑफ 60। आइए इसको इंसर्ट करिए यहाँ पे। तो जब हमने इसको इंसर्ट किया, नाउ आवर AVL search tree will look like 50, 30, 56, 53, 60 और 60 के राइट में क्या चला गया 65। आइए अब इसका बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करें। अगर आप जो गिवन AVL सर्च ट्री का बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 0 - 0 इज 0, 0 - 0 इज 0, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 0 - 0 इज इक्वल टू 0। 50 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 1, माइनस राइट सब ट्री की, चाहे हम 53 पे जाए या 60 पे जाए तो हाइट कितनी है 2, 1 - 2 इज इक्वल टू माइनस। ये AVL सर्च ट्री था। अब इसके लिए हम बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। जितने भी लीफ नोड है उनके बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएंगे 0, तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 0 - 0 इज इक्वल टू 0। 60 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 60 के लेफ्ट में कोई नोड नहीं है तो लेफ्ट चाइल्ड की हाइट कितनी होगी माइनस, राइट सब ट्री की हाइट कितनी होगी -1। लेफ्ट सब ट्री की हाइट होगी 0, राइट सब ट्री की हाइट कितनी होगी -1 विच इक्वल टू -1। 56 की अगर हम हाइट फाइंड आउट करेंगे तो 56 की हाइट होगी 0 सॉरी 56 की लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 1 माइनस राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 1 2, तो 1 - 2 इज इक्वल टू कितना हो गया -1। इन द सेम वे आइए अब हम 50 को देखते हैं। 50 की हाइट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 1, राइट सब ट्री की विद द लॉन्गेस्ट पाथ कितनी हाइट है 3, तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2। ये क्लियर है, वो वैल्यू कितनी होगी -2। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ AVL सर्च ट्री। तब हम यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे, रोटेशन। तो रोटेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो किस नोड के करस्पॉन्डिंग करेंगे, देखिए यूजुअली ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि रूट नोड के जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट नोड के हम करस्पॉन्डिंग करते हैं या उस नोड के बाद करते हैं जिसके जैसे इस केस में अगर हम परफॉर्म करेंगे भाई हम 60 के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो भी एक हाइट इधर है वो फिर लेफ्ट में चली जाएगी, तो हमारे पास क्या बचता है 56। यूजुअली ऐसा देखा गया है
कि जिस नोड का बैलेंस फैक्टर हायर होता है उसके नीचे वाली नोड के करस्पॉन्डिंग आप एलिमेंट्स को शिफ्ट करके उसकी हाइट को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम क्रिएशन ऑफ एवियल सर्च ट्री देखेंगे नेक्स्ट लर्निंग आउटकम में, तो वहां पे चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो गिवन एवियल सर्च ट्री है, जब मैं इसमें आर आर रोटेशन परफॉर्म करता हूं, आफ्टर परफॉर्मिंग आर आर रोटेशन, योर एवियल सर्च ट्री विल लुक लाइक, क्या हो जाएगा देखिए वैल्यूज क्या है आपका 56 हो जाएगा पेरेंट नोड, रूट नोड मेरा मतलब, और इसके जो अपने राइट चिल्ड्रन होंगे वो एज इट इज रहेंगे। और 56 का जो पेरेंट है वो इसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा, उसका लेफ्ट चाइल्ड एज इट इज रहेगा, और 60 का जो लेफ्ट चाइल्ड था, सॉरी 56 का जो लेफ्ट चाइल्ड था वो इसके पेरेंट का क्या बन जाएगा, राइट चाइल्ड। तो देखिए ये हमारे पास आर आर रोटेशन परफॉर्म करने के बाद एवीएल सर्च ट्री मिला, और इसके अगर हम बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो इसकी बैलेंस फैक्टर की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 0 - 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट और राइट दोनों 0 है तो 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 के केस में 0 लेफ्ट सबट्री की हाइट है, -1 राइट की है तो -1, 50 की अगर इवेल्युएट करेंगे तो 1 - 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। 56 की अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 2 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। तो इस तरह से हमने आर आर रोटेशन भी यहाँ पे लर्न कर लिया, और आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन चीजों को एक्सप्लेन करने में। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रोटेशन, थर्ड वन इज एल आर रोटेशन। तो देखिए आपने अभी जो एल एल आर आर रोटेशन किए हैं, आप इन्हें सिंगल रोटेशन बोल सकते हैं, और एल आर को और आर एल को आप डबल रोटेशन बोल सकते हैं। तो ये दोनों आते हैं सिंगल रोटेशन की कैटेगरी में, और ये दोनों आते हैं डबल रोटेशन की कैटेगरी में। एक ही बार बैलेंस करने के लिए आपको यहां पे डबल रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, और इन दोनों के केस में अभी तक आपने देखा था कि हम सिंगल रोटेशन ही परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं, सिंगल रोटेशन। मतलब पहले लेफ्ट रोटेशन देन राइट रोटेशन। ये इसके एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या परफॉर्म करेंगे, आर रोटेशन। आर रोटेशन जब परफॉर्म करेंगे तो जो सी का पेरेंट नोड है वो उसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे आर आर, और उसके बाद एल एल। जब आर आर यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो आर आर से क्या होगा, जो सी का पेरेंट है वो उसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा। हाँ, अब उसका जो ग्रैंड पेरेंट है दैट विल रिमेन्स अनचेंज्ड, ग्रैंड पेरेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, विच इज ए। तो आप इस केस में यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर मैंने इसको परफॉर्म किया ए एज इट इज, ये हो जाएगा सी, दिस इज गामा, और सी के लेफ्ट में आ जाएगा बी, और बी का लेफ्ट चाइल्ड अल्फा, और सी का राइट चाइल्ड क्या है, गामा। द राइट चाइल्ड ऑफ सी इज गामा। और अब जो सी का लेफ्ट चाइल्ड था वो इसके पेरेंट का क्या हो जाएगा, राइट चाइल्ड, तो बी का राइट चाइल्ड हो जाएगा बीटा। दिस इज द एल रोटेशन। अब इससे हम क्या परफॉर्म करेंगे, अब हम इससे आर रोटेशन परफॉर्म करेंगे। तो अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं बैलेंस फैक्टर की बात करता हूं, तो बैलेंस फैक्टर आइए देखते हैं इस केस में क्या होगा। हमने बैलेंस फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट किया, देखिए लीफ नोड का सभी का 0 होगा, टी का भी क्या होगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। बी का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, लेफ्ट में 1 हाइट है और राइट की हाइट कितनी है, 2, चाहे बीटा पे जाए या गामा पे जाए थ्रो सी, 1 - 2 इज इक्वल टू -1। ए की अगर हाइट हम फाइंड आउट करते हैं तो कितनी है भाई, देखिए ए बी अल्फा के थ्रू जाते हैं तो 2 हाइट्स है, ए बी सी बीटा पे जाते हैं तो 3 हाइट है, ए बी सी गामा पे जाते हैं तो भी 3 हाइट है, तो मैक्सिमम कितना हो गया 3, माइनस राइट में कितनी हाइट है 1, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो रोटेशन तो यहाँ पे चाहिए। अब हमने एक रोटेशन तो परफॉर्म कर दिया विच इज आर आर। यहाँ पे एक रोटेशन से आपकी हाइट बैलेंस नहीं होगी,
तो जब एक रोटेशन से आपकी यहाँ पे हाइट बैलेंस नहीं हो रही है तो आपको फर्दर रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो अभी हमने एक आर रोटेशन परफॉर्म करी, एंटायर जो रोटेशन होगी वो क्या कहलाएगी, एल आर रोटेशन। अभी पहले हमने आर रोटेशन करी यहाँ पे, इसका बैलेंस फैक्टर 0 0 0 एंड 0। बीटा का बैलेंस फैक्टर कितना, बी का बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 0। सी का बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1। और ए का बैलेंस फैक्टर कितना होगा 3 - 1 इज इक्वल टू 1। चाहे देखिए 3 आप अल्फा पे आए या बीटा पे आए, हम मैक्सिमम एक ही लेते हैं, लिंक काउंट नहीं करते। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स फ्रॉम रूट टू द लीफ नोड। तो ये वैल्यू कितनी देगी 3 - 1 इज इक्वल टू 2। इट इज अनबैलेंस्ड। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नाउ वी नीड टू परफॉर्म एल एल रोटेशन। कौन सा रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, अब हमें इसके करस्पॉन्डिंग एल एल रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जब इसके करस्पॉन्डिंग हम एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे, योर एवियल सर्च ट्री विल लुक लाइक, उसमें क्या होगा, एल एल रोटेशन में जो पेरेंट नोड होता है वो उसका राइट चाइल्ड बन जाता है, तो सी विल बी द रूट नोड। सी यहाँ पे रूट नोड हो जाएगा, बी अल्फा एंड बीटा, और जो सी का जो पेरेंट था वो उसका राइट चाइल्ड हो जाएगा विच इज ए का राइट चाइल्ड क्या गामा है, और जो सी का राइट चाइल्ड था वो इसके पेरेंट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड। वो क्या हो जाएगा इसके पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड, दैट इज गामा। यहाँ पे आ जाएगा आपका गामा 2 टाइम्स रिपीट हो गया, तो गामा ना लेके इसको चलिए हम गामा डैश कर देते हैं। इसको हमने गामा डैश कर दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने एक को क्या कर दिया, डैश कर दिया। अब आइए अब इसका हम बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो बैलेंस फैक्टर में 0 0 0 0 एल एल रोटेशन तो क्लियर ही है। फिर से आप एक बार देख लो, जब सी के करस्पॉन्डिंग हमने एल एल रोटेशन परफॉर्म किया तो सी का जो पेरेंट था वो उसका राइट चाइल्ड में चला जाएगा, और उसके पेरेंट के जो राइट चाइल्ड थे वो एज इट इज रहेंगे, सी के लेफ्ट एज इट इज रहेंगे। सिर्फ जो सी का राइट चाइल्ड था वो उसके पेरेंट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ये आपको चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, मतलब दिस इज द की पॉइंट। बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। 0 हो गया, बी का बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0। बच्चे बैलेंस फैक्टर में भी गलती कर देते हैं कि इसका 0 - 0 इज इक्वल टू क्या होगा 0। नो, हम वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ लिंक्स। एक बी की जो हाइट है, हाइट बेसिकली क्या, नंबर ऑफ लिंक्स। बीटा के लेफ्ट में 1 लिंक है, राइट में 1 लिंक है, 1 - 1 इज 0। ये लिंक मैं आपको एकदम वैसे बता रहा हूं कि आपको एकदम याद रहेगा। हाइट में आप कंफ्यूज भी हो जाते हो कई बार। एक एक केस में आपने देखा लेफ्ट में 1 लिंक है, राइट में भी क्या 1 लिंक है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सी के आप देख लीजिए, सी में हम बी के थ्रू बीटा पे जाएं या बी के थ्रू अल्फा पे जाएं तो हाइट मैक्सिमम कितनी है 2। राइट में भी अगर हम गामा पे आते हैं थ्रू ए तो भी हाइट 2 है, गामा 1 डैश पे जाते हैं तो भी 2 है, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो आर आर एल एल रोटेशन परफॉर्म हमने कर दिया। लेकिन डायरेक्टली अगर मैं इसमें बात करूं, दिस रोटेशन इज कॉल्ड एल आर रोटेशन। बेसिकली यहां पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, एल आर रोटेशन। तो ये 2 स्टेप्स में होता है यहां, इसलिए इस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, डबल रोटेशन। ये आपने देखा, और डायरेक्टली दिस रोटेशन इज नोन एज एल आर रोटेशन। याद रखने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पहले आर किया फिर एल किया, तो आप राइट टू लेफ्ट इसको रीड कर रहे हैं, पहले राइट एंड देन लेफ्ट रोटेशन, और फाइनली आपको क्या मिलता है, एल आर रोटेशन। आई होप कि इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आएगी तो आप सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं लास्ट रोटेशन, दैट इज आर एल रोटेशन। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, इट इज अ डबल रोटेशन। क्यों करना पड़ता है ये आपने ट्री के एग्जाम्पल में देख ही लिया। फोर्थ इज आर एल रोटेशन। फोर्थ इज आर एल रोटेशन, इट इज ऑल्सो ए डबल रोटेशन। तो लेट अस कंसीडर द एग्जांपल फॉर दिस एज वेल। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे भी 2 रोटेशंस परफॉर्म होंगे, पहले एल होगा एंड देन आर होगा। जैसे मैंने देखा था कि इसको आप राइट टू लेफ्ट रीड करिए, पहले लेफ्ट रोटेशन देन राइट रोटेशन। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल। ये हमारे पास एक एवीएल ट्री है, देखते हैं कि क्या ये हाइट बैलेंस है या नहीं है। इसका बैलेंस फैक्टर 0 0 क्योंकि ये टर्मिनल नोड्स है। टी का बैलेंस फैक्टर क्या होगा 1 - 1 इज 0। बी का बैलेंस फैक्टर क्या होगा 2 - 1 इज 1। और ए का बैलेंस फैक्टर क्या होगा,
ए का बैलेंस वेक्टर हो जाएगा 1 माइनस मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स कैसे जा रहे हैं 1 2 3, चाहे आप इधर चले जाओ इधर चले जाओ तो कितना हो जाएगा 3 विच इज -2। इसका मतलब यहाँ पे रोटेशन तो रिक्वायर्ड है। अब रिक्वायर्ड रोटेशन अगर आप परफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे दैट इज एल रोटेशन विच इज एल रोटेशन। जब आप एल रोटेशन परफॉर्म करते हो देन योर एवीएल ट्री विल लुक लाइक, आइए परफॉर्म करते हैं। तो जो इसका पेरेंट नोड होगा वो उसका राइट चाइल्ड में चला जाएगा और उसका ग्रैंड पेरेंट इज ए, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। देखिए ग्रैंड पेरेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा विच इज रूट ऑफ द ट्री। बाई चांस यहाँ पे वो रूट के अलावा कोई दूसरा भी मतलब नॉन टर्मिनल नोड हो सकता है। तो ए आ गया। अब बी की जगह कौन ले लेगा सी, सी के लेफ्ट चाइल्ड रिमेन्स अनचेंज्ड विच इज बीटा, और जो सी का पेरेंट था वो इसके किस में आ जाएगा राइट में विच इज बी, और इसका राइट चाइल्ड क्या है गामा डैश। और जो बीटा है ये क्या आपने देखा था यहाँ पे बीटा है। अब जो सी का राइट चाइल्ड था गामा वो इसके पेरेंट का क्या बन जाएगा लेफ्ट चाइल्ड। यही तो होता है रोटेशन। इसमें आई होप के कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। सी का जो पेरेंट था वो उसका राइट चाइल्ड बन गया विच इज बीटा बी, और सी का जो राइट चाइल्ड था वो इसके पेरेंट का क्या बन गया लेफ्ट चाइल्ड, और जो इसके पेरेंट के राइट चाइल्ड तो एज इट इज रहेंगे एल रोटेशन में। अब इसका फिर से बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट कर लो 0 0, जो टर्मिनल नोड से सभी का 0। बी का बैलेंस फैक्टर कितना होगा 1 - 1 = 0। सी का बैलेंस फैक्टर कितना होगा 1 - 2 = -1। और आइए अब ए का बैलेंस फैक्टर देखते हैं दैट विल बी 1 - 3 = -2। अभी भी ये हमारा जो बैलेंस फैक्टर है हमारी हाइट बैलेंस ट्री के बैलेंस फैक्टर की कैटेगरी में नहीं है। इट मींस वी नीड टू परफॉर्म फर्दर वन मोर रोटेशन टू मेक इट बैलेंस। बैलेंस कब होगा जब बैलेंस फैक्टर की वैल्यू -1 0 और 1 होगी। तो आइए यहाँ पे हम फर्दर अब आर रोटेशन परफॉर्म करते हैं, या यू कैन से आर रोटेशन परफॉर्म करते हैं करस्पॉन्डिंग टू नोड सी। राइट सब ट्री में जब रोटेशन होगा उसको आर आर, और जब लेफ्ट सब ट्री में रोटेशन होगा तो एल एल। और जब लेफ्ट और राइट दोनों ब्रांचेस में होगा लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में, तब हम उसको एल आर या आर एल की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमने देखा कि जब हम सी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आर आर रोटेशन परफॉर्म करेंगे देन योर एवीएल सर्च ट्री विल लुक लाइक। अब सी क्या हो जाएगा रूट नोड ऑफ द ट्री, और जो सी का पेरेंट नोड है वो उसके लेफ्ट में आ जाएगा ए, और उसके चिल्ड्रन एज इट इज रहेंगे। सी के जो अपने चिल्ड्रन है राइट वाले वो एज इट इज रहेंगे बी, और इसका लेफ्ट चाइल्ड है गामा, राइट चाइल्ड है गामा डैश। लेकिन जो बी का जो सी का लेफ्ट चाइल्ड था वो उसके पेरेंट का क्या हो जाएगा राइट। बस यही चीज है जो मैं बार बार यहां पे बोल रहा हूं। सी का जो अपना एल एल रोटेशन में सॉरी आर आर रोटेशन में सी का जो लेफ्ट चाइल्ड होता है वो उसके पेरेंट का क्या होता है राइट विच इज बीटा। आइए अब इसकी हम बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने देखा 0 - 0 = 0, क्योंकि लीफ नोड है तो डायरेक्टली भी 0 लिख देता हूं मैं। अब अगर हम ए का कैलकुलेट करते हैं तो लेफ्ट की हाइट कितनी है 1, राइट की भी हाइट कितनी है 1 1 - 1 = 0। सिमिलरली अगर हम बी के केस में जाते हैं तो 1 - 1 इज 0। आइए अब हम सी की कैटेगरी पे आ जाते हैं। रूट नोड का अगर बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो हम ए के थ्रू बीटा पे जाते हैं तो भी लिंक 2 है, ए के थ्रू अल्फा पे जाते हैं तो भी लिंक 2 है। तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी होगी 2 माइनस राइट सब ट्री में हम जाएंगे तो राइट सब ट्री में हम बीटा बी के थ्रू गामा पे जाते हैं तो भी 2 लिंक है, और बी के थ्रू गामा पे जाते हैं तो भी 2 लिंक है। तो आप कुछ बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं कि वो 2 + 2 4 लिंक बना देते हैं। नो, किसी भी रूट नोड से टर्मिनल किसी एक टर्मिनल पे जिसकी हाइट मैक्सिमम हो उसके नंबर ऑफ लिंक्स आपको काउंट करने हैं, और उसी के बेसिस पे डिसाइड होती है हाइट ऑफ द ट्री। अगर मैं हाइट ऑफ द लेफ्ट ट्री की बात कर रहा हूं या हाइट ऑफ द राइट सब ट्री की बात कर रहा हूं तो वो द नंबर ऑफ लिंक्स इन द हाइट लेफ्ट सब ट्री और द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स इन द राइट सब ट्री। तो 2 - 2 = 0। तो नाउ दिस इज आवर AVL सर्च ट्री। और अगर मैं इस ऑपरेशन को डायरेक्ट नेम देता हूं देन दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड RL रोटेशन। क्लियर। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे रोटेशन का कॉन्सेप्ट था उसको हमने अच्छे से लर्न किया, और इससे रिलेटेड आइए एक एक एग्जाम्पल भी हम और कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम्पल अभी हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जब हम अभी नेक्स्ट लर्निंग आउटकम करेंगे, क्रिएशन ऑफ AVL सर्च ट्री देखेंगे। तो हमने यहाँ पे हमारा सेकेंड लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया है, दैट इज रिकॉल द बैलेंसिंग मेथड्स ऑफ AVL ट्रीज। तो हमने 4 डिफरेंट बैलेंसिंग मेथड्स को यहाँ पे लर्न किया।